सभी दोस्तों को राम राम। बिहार बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, हम सभी किसान साथी हरी खाद की खेती करना चाहते हैं, पर अब जो देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि साथियों को जो ये हमारी हरी खाद है, ढेंचा है, सनी, इनका बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो अपनी हरी खाद नहीं लगा पाते हैं। तो हमने ये देखिए, आप 1 बीघा का खेत लगाया है, जिसमें हमने जो हरी खाद तैयार कर रहे हैं, हम बीज तैयार कर रहे हैं अपना, और इसकी कब बुआई करनी है, और इसके हम आपको कम से कम 4 फायदे बताएंगे इस ढेंचा बुआई के, और इससे कौन-कौन से लाभ होते हैं, वो जानेंगे। तो अभी तो आप देखें तो यह इसे हम कम से कम 4 प्रकार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला इस्तेमाल हमारा रहेगा जो ईंधन के रूप में, आप इसकी लंबाई देखेंगे, जो इसकी लकड़ी है, इसकी लंबाई देखें। तो यहाँ पर कुछ साथी कहेंगे कि गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो साथियों बता दें कहीं के पर अभी भी अपने पुराने देसी चूल्हे चलते हैं। और दूसरा, हम जो अपने गन्ने की पेराई करते हैं, जो कि अभी आने वाली है आगे समय में, तो उसके लिए ईंधन हमारे लिए बहुत शानदार है ये। पूरा 1 बीघे का पूरा फुल आप इसकी लंबाई देखें, और ये नीचे देखेंगे कि पौधे जो हैं, तो बढ़िया काम करता है। इसमें हमारा एक एक अलग से हमें ईंधन नहीं लेना होता, क्योंकि सर्दियों में जो गन्ने का जो वेस्टेज होता है, वो सूख नहीं पाता है, जिसे हम खुई बोलते हैं, तो उसमें हमारा ये काम करेगा। दूसरा फ़ायदा हमारा ये है साथियों, कि हमें इसका जो बीज है, ये बीज अपने घर में तैयार कर लेते हैं, अपने खुद की बुआई करेंगे, और इससे आप बीज अगर आपके पास बढ़ता है, तो बुआई बेच भी सकते हैं इसको। और अभी ये इसका जो ये है बीज, इसमें बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है, ये देखें आप। और और बीज की खेती कोई साथी नहीं करते, जो हमें जितनी जानकारी है, बहुत कम से कम लोग इसकी बीज की खेती करते हैं, क्योंकि इसमें बीज का प्रोडक्शन पैदावार कम मिलती है, और उन्हें अपना वही खाद डाल के पैदा लेनी है, तो वो इतना लंबा कोई नहीं करता है। तो ये अपने बीज भी तैयार हो गया, और हमें एक ईंधन भी मिल गया। तीसरा आता है साथियों कि आप हमारा खेत थोड़ा अंदर से दिखाएं। इसमें अभी भी किसी भी प्रकार का खरपतवार अंदर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, जो भी पौधे उगते हैं खरपतवार के साथियों, तो बड़े नहीं हो पाते, छोटे ही पौधे उग के और मर जाते हैं। तो मतलब ये है कि उसका जो बीज है वो नष्ट हो जाता है, जो भी खरपतवार है उसका बीज नष्ट हो जाता है। तो एक आपका ये खरपतवार बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है आपका ये। और चौथे फायदे की हम बात कर रहे हैं, तो चौथे फायदे में हमारा ये रहेगा, अब हम जो बुआई करेंगे अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में जो भी बुआई करेंगे, इसमें मान के चलते हैं कि राई की बुआई है, आप चने की बुआई कर सकते हैं, आलू की बुआई कर सकते हैं, गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो साथियों उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको बिल्कुल नहीं देनी है। और प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप जानते होंगे, और केमिकल खेती करते हैं तो आप बहुत बहुत लगभग आधे से भी कम खाद डालेंगे, तब भी आपका काम हो जाता है। तो इससे हमें लगभग 4 फायदे। साथियों जानते हैं इसकी बुआई कब करनी है? तो इसकी बुआई जो है साथियों, ये मान चलते हैं कि आप अगर बीज के लिए बुआई कर रहे हैं, तो जून जुलाई में बुआई कर दें। तो उसका कटाई के समय जो ये बेस्ट रहता है, आप बारिश धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसकी जो कटाई होगी, आप इसके बीज भी निकाल सकते हैं, कटाई भी कर सकते हैं। और बीज की मात्रा अगर हम 1 बीघे की बात करें, एकड़ की बात करते हैं, तो 1 एकड़ में करीब, अगर बीज के लिए डालते हैं, तो साथियों करीब करीब आप 12 किलो तक डाल सकते हैं। और अगर हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप कम से कम 15-16 किलो डालें, 16 किलो कम से कम डाल सकते हैं। और हरी खाद के लिए आप जो बुआई है, वो आपके मौसम के हिसाब से आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पौधे की पैदावार है, वो आपकी इतनी करनी है, और उसे मिट्टी में मिला देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी आप उगाना है और मिट्टी में मिलाना है। बीज के लिए जब भी बुआई करनी है, तो साथियों ध्यान रहे वो जून और जुलाई में ही करनी है, ना पहले करनी है ना बाद में करनी है। ये बहुत अच्छा समय रहता है। तो ये देखेंगे आप, तो ये पूरा एक बीघा खेत में अगर पूरा हम ये मिट्टी में मिला देते हैं, तो साथियों कम से कम इतना ऊंचा खेत हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इतनी इतनी लंबाई, और इसमें जो बीज बढ़िया तैयार हो रहा है। तो ये एक लगभग सभी किसानों को अपनी जमीन के हिसाब से 1 बीघे में करना चाहिए। और इसमें जुलाई में आपने अगर वो किए, तो मान के चलते हैं कि आप जून जुलाई में बाजरे की बुआई कर सकते हैं, और उसकी अक्टूबर में कटाई होगी, इसकी भी अक्टूबर में कटाई होगी। और इसका जो एवरेज लगाएंगे, तो आपको बाजरे या किसी दूसरी अन्य फसल से इसमें फायदा ज्यादा मिलेगा। इसमें एक तो आपका जो खेत है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फर्टिलाइजर हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और उसके बाद इसमें आपका जो खरपतवार है वो भी कंट्रोल है, आपको ईंधन मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा। जब अगली फसल आप लगाएंगे, तो आपके पास बीज की कमी नहीं रहेगी, बहुत सारा बीज होगा। तो इन चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दें, और अपनी हरी खाद ढेंचा की बुआई जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने अपने भर के लिए बीज तैयार करें, नहीं और अगर आप बिक्री भी करते हैं, तो इस बार हमारे यहाँ पे तो बहुत महंगा बिका है। लगभग 13,000 रुपये क्विंटल के करीब बिक गया था हमारे यहाँ पे। इसके ऊपर भी गया है, चूंकि मिलता नहीं है, तो जो जिस जैसा बेच पाता है बेच देता है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।